मऊगंज में अधिवक्ता संघ चुनाव हुआ संपन्न, प्रत्याशियों की किस्मत बॉक्स में हुई कैद। कल 26 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी मतगणना। किसकी होगी सह और कौन खाएगा मात, देखे पूरा एग्जिट पोल अमर रिपब्लिक न्यूज पर मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज में आज 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को अधिवक्ता संघ चुनाव संपन्न हो गया। प्रत्याशियों के बीच काफी गहमा गहमी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि इस अधिवक्ता संघ चुनाव के निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत निर्वाचन प्रक्रिया में 15-16 के पर्चा दाखिल किया गया और 17 को जांच तो वहीं 18 को वापसी रही। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 दावेदार, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार, सचिव पद के लिए भी 3 दावेदार, सह सचिव पद के लिए 2 दावेदार, कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार, पुस्तकाध्यक्ष पद हेतु 2 दावेदार है। तो वहीं नए नियम के अनुसार कार्यकारिणी में 3 अधिवक्ताओं का चुनाव किया जाना है, जिसमें 2 वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी प्रैक्टिस 10 वर्ष से अधिक हो तथा 1 कनिष्ठ अधिवक्ता का चुनाव किया जाना है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता के कुल 3 दावेदार हैं। कनिष्ठ अधिवक्ता पद हेतु दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया। टोटल मतदाता 439 रहे, जिनमें से 423 अधिवक्ताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रही। कुल 96.57% मतदान हुआ। आइए जानते हैं कि किस पद हेतु कौन पड़ रहा है भारी। तो बात करते हैं अध्यक्ष पद पर 3 दावेदार चंद्रमौल सिंह, हरिहर प्रसाद शुक्ला, केसरी प्रसाद पांडे हैं, जिसमें हरिहर प्रसाद शुक्ला और चंद्रमौल सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। कारण यह है कि चंद्रमौल सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता है, पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनकी एक जुझारू टीम है जो उन्हें जीत की ओर ले जा सकती है। लेकिन चंद्रमौल सिंह जब पूर्व में संघ के अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, नए पदाधिकारियों का चयन हुआ, तब चंद्रमौल सिंह द्वारा नए नियुक्त अध्यक्ष को अपना प्रभार नहीं दिया गया, आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया, जिस कारण अधिवक्ताओं द्वारा इस चुनाव में चंद्रमौल सिंह के पूर्व में प्रभार न दिए जाने को विरोध पक्ष द्वारा मुद्दा बनाया गया, जिससे चंद्रमौल सिंह की छवि खराब होती दिखाई पड़ रही है। जहां तक केसरी प्रसाद पांडे जी का प्रश्न है, तो नियमित रूप से प्रैक्टिशनर है, चुनाव के कुछ महीने पहले न्यायालय परिसर में आना जाना शुरू किया है, जिसके चलते अधिवक्ताओं के बीच में उनका जनाधार कमजोर पड़ रहा है। एक कारण यह भी माना जा रहा है कि चंद्रमौल सिंह और केसरी प्रसाद पांडे एक ही लांबी के माने जाते हैं, जिसके चलते दोनों अधिवक्ताओं के मध्य वोटों का बंटवारा हो रहा है, जिसका सीधा लाभ हरिहर प्रसाद शुक्ला को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कुछ अधिवक्ताओं की माने तो हरिहर प्रसाद शुक्ला को मजबूरी में मतदान करना पड़ रहा है, फलतः हरिहर प्रसाद शुक्ला की जीत निश्चित मानी जा रही है। उपाध्यक्ष पद पर कृष्णेंद्र प्रसाद तिवारी, नरेंद्र प्रसाद पांडे, सुखलाल साहू के बीच, जिसमें कृष्णेंद्र प्रसाद तिवारी और नरेंद्र पांडे के बीच सीधी टक्कर है। कृष्णेंद्र तिवारी पूर्व में भी संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं, जिस कारण रिपीट करने में उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कृष्णानंद से नाराज अधिवक्ता मतदाता सुखलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुखलाल की जीत अनिश्चित मानी जा रही है। नरेंद्र पांडे के साथ मतदान के पूर्व तक जो अधिवक्तागण खुलकर साथ थे, खुलकर प्रचार कर रहे थे, आज सुबह मतदान के पूर्व नरेंद्र पांडे के साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा सुखलाल साहू के पक्ष में लाफिंग करते हुए देखे गए, जिसके चलते नरेंद्र पांडे और कृष्णानंद के बीच कौन बाजी मार रहा है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं के बीच में कृष्णानंद की पकड़ ज्यादा होने से स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो वही सचिव पद पर भी 3 दावेदार अखिलेश कुमार दुबे, चंद्रमणि प्रसाद दुबे, उमेश कुमार द्विवेदी के बीच है, जिसमें अखिलेश कुमार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जिसमें अपने मधुर और व्यवहार कुशलता तथा नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण अखिलेश कुमार दुबे की जीत 50 से अधिक वोटों में तय मानी जा रही है। सह सचिव पद पर भी 2 दावेदार हैं, लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, राजेश कुमार दुबे। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखी गई है, लेकिन राजेश कुमार दुबे क्षेत्रीय होने के नाते उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर भी 3 दावेदार हैं, भास्कर दत्त द्विवेदी, संजीव कुमार मिश्रा, शिवाकांत मिश्रा, जिसमें भास्कर दत्त द्विवेदी जूनियर अधिवक्ता हैं। उनके पास स्वयं के कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं है जबकि संजीव कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता है, जिनको अपने सीनियरिटी का लाभ व्यक्तित्व रूप से मिलेगा।
दिखाई दे रहा है। साथ ही संजीव कुमार मिश्रा एलपी गुप्ता के सहयोगी अधिवक्ता हैं, जिनके चेंबर में स्वयं 10 से 15 मतदाता अधिवक्ता हैं। एडवोकेट लल्लू प्रसाद गुप्ता खुलकर अपने सहयोगी अधिवक्ता का प्रचार किया है। लल्लू प्रसाद गुप्ता स्वच्छ छवि के अधिवक्ता हैं, जिनके प्रचार का पूरा लाभ संजीव कुमार मिश्रा को प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते उनकी जीत तय मानी जा रही है। पुस्तकाध्यक्ष पद पर भी प्रेमलाल पटेल और रामकृष्ण गुप्ता के बीच सीधी टक्कर देखी गई है। प्रेमलाल पटेल के बारे में अधिवक्ताओं के विचार अच्छे नहीं हैं। अपने प्रचार प्रसार के दौरान अधिवक्ताओं से महादेव शंकर भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा था, जिसके चलते अधिवक्ताओं द्वारा पटेल जी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते रामकृष्ण गुप्ता की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। हालांकि यह एग्जिट पोल मतदान किए हुए मतदाताओं के बीच सर्वे के अनुसार है। अमर रिपब्लिक न्यूज के संपादक मिथिलेश त्रिपाठी का एग्जिट पोल कितना सटीक निकलता है, यह कल 26 अक्टूबर दिन शुक्रवार को लगभग 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 25 मतों का एक बंडल रहेगा। मतगणना कुल 17 राउंड चलेगा, सुनिश्चित हुआ है। वोटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतबॉक्स को सील कर प्रत्याशियों और चुनाव में ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में मतबॉक्स को मऊगंज थाने ले जाया गया है। इस निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट अशोक मिश्रा, सहायक निर्वाचक अधिकारी राममणि मिश्रा, पुष्पेन मिश्रा, पंकज सिंह, जयलाल साकेत रहे।